हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो पहले ही मैं सॉरी बोलता हूं कि कल रात 7 बजे जो मेरा वीडियो अपलोड करने का बात था वो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मैं जहां पर पढ़ाता हूं ऑफलाइन में उस सेंटर में कल टीचर्स डे सेलिब्रेशन था। आप लोग सुन के चौंक जाएंगे, सर इतना दिन बाद कैसे टीचर्स डे होगा। ये आप ही लोगों को पता है, क्योंकि टीचर्स डे का टाइम आप लोग का सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था, फिर दुर्गा पूजा आ गया, तो ऐसे करके कल हम उधर थोड़ा बिजी हो गए थे, इसलिए कल का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। इसलिए आज मैं वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके आज का क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास जो हुआ था, मतलब क्लास 7 में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि लेंस या स्फेरिकल सरफेस में कैसे रिफ्रैक्शन होता है, वहाँ से लेंस मेकर फॉर्मूला को हमने एस्टेब्लिश किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि लेंस से रिफ्रैक्शन होता कैसे है, हम लोग वो देखेंगे। तो लेंस क्या है, जैसे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था, प्रिज्म था, वैसे लेंस क्या है, लेंस है एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम। तो लेंस दो तरह का होता है, लेंस होता है दो तरह का। लेंस का अगर बात बोलूँ, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। सो कॉन्वेक्स लेंस दिखने में कैसा होता है, ये वाला है कॉन्वेक्स लेंस, और कॉनकेव लेंस दिखने में कैसा होता है, ये है एक कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये वाला कॉनकेव लेंस है। सो इसको हम लोग और भी इसका वेरियस पार्ट्स के बारे में जानेंगे। इसको अगर ऐसे करके ज्वाइन करते हैं और यहाँ पर अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये वाला लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, जब जो बीच में है, इसको ओ को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। ये वाला क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। अभी देखिए, ये वाला को अगर एक्सटेंड करें तो ये वाला जो अगर सरफेस है, ये वाला, इसको एक्सटेंड करें एक सर्कल बनेगा, इसको एक्सटेंड करेंगे एक सर्कल बनेगा। उसका जो सेंटर है उसको बोलेंगे हम लोग 2F। फिर ये वाला सरफेस है, इधर बनाएंगे, इधर भी एक सेंटर बनेगा, इसका सर्कल बनेगा, उसका जो सेंटर है उसको बोलेंगे 2F। तो इसको F1 बोल दे रहे हैं, इसको F2 बोल दे रहे हैं। अभी ऑप्टिकल सेंटर और 2F के बीच का जो पॉइंट है, इसका और इसका जो मिड पॉइंट है, उसको हम लोग बोलेंगे फोकल पॉइंट। इसका और इसका बीच का जो पॉइंट है, इसको बोलेंगे फोकल पॉइंट। सो F1 F2 ये सब क्या है, फोकस है। ये सब क्या है, फोकस है। ये वाला है फोकल लेंथ, ये वाला भी है फोकल लेंथ, और ये वाला क्या है 2F। ये डिस्टेंस क्या है, 2F डिस्टेंस है। F क्या है, F है हमारा फोकल लेंथ। ठीक है, अभी देखिए फिर से अगर कॉनकेव का बात बोलूं, कॉनकेव भी अगर हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, एक यहाँ से ऐसे चल गया, तो ये जो पॉइंट है इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, इसको F1, इसको 2F1, इसको बोलिए ये वाला F2, ये वाला 2F2। तो ये वाला है F, ये वाला है 2F, ये वाला है F, ये वाला है 2F। सो ये हमारा कुछ लेंस का हमारा पार्ट्स का नाम है, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ से लाइट जब रिफ्रैक्शन होगा, कैसे रिफ्रैक्शन होगा हम लोग वो जानेंगे। इसको ये लेंस कैसा बिहेव करता है, ये लेंस कैसा बिहेव करता है, हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे। पहले आप लोग जान लीजिए लेंस के अलग अलग पार्ट्स का नाम क्या है, पहले समझ लिए। ठीक है, इसको मिटाओ या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, बहुत बढ़िया। अभी देखिए हम लोग जो इधर सीखने वाले हैं, हम लोग लेंस में रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो तो पढ़ेंगे, और एक चीज़ हमें जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा सर, कि लेंस हम लोग कौन लेंस लेगा, थिन लेंस या थिक लेंस। तो हम लोग इधर जो भी पढ़ेंगे ये लेंस क्या होगा बोलिए तो, थिन लेंस। क्यों थिन लेंस, क्योंकि इसलिए थिन लेंस क्योंकि अगर मेरा थिक लेंस हो गया, अगर मेरा बहुत ही थिक लेंस हो गया, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस जो F1 था और यहाँ पर अगर F2 होगा, तो ये डिस्टेंस मेरा दोनों का सेम नहीं होगा। ये वाला F1 हो जाएगा, ये वाला F2 हो जाएगा, दोनों F1 विल नॉट बी इक्वल्स टू F2। इसलिए थिन लेंथ जब हम लोग लेते हैं तो दो बोथ साइड का फोकल लेंथ मेरा सेम रहता है। ये बात हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे जब लेंस से रिफ्रैक्शन होता है तो कुछ रूल्स है। जैसे मैंने आप लोगों को जब मिरर से रिफ्रैक्शन पढ़ाया था, तब आप लोगों को 2-3 रूल्स बताया था। इधर भी वैसे 2-3 रूल्स है जब लेंस से रिफ्रैक्शन होगा। सो रूल्स हम लोग जान लेते हैं, क्या क्या रूल्स होता है, फॉलो होता है जब लेंस से रिफ्रैक्शन होता है, क्या क्या रूल्स फॉलो होता है। रूल नंबर 1 है पैरेलल कमिंग बीम्स या पैरेलल इंसिडेंट रेस, कुछ भी बोल सकते हैं, पैरेलल इंसिडेंट रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम
लेंस goes through or away with respect to focus। इसका मतलब क्या है सर? अब अगर पैरेलल रे आता है, सो ये वाला कि हमारा कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस दोनों को ही पढ़ूंगा। ये वाला हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, सो ये वाला मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला फोकस f1, ये वाला 2f1, ये वाला मेरा f2 एंड दिस इज 2f2। So parallel coming rays after incident on the lens, it passes through focus। Okay, it passes through focus। अगर इसका ऑपोजिट सिनेरियो होता, अगर मेरा कॉन्केव लेंस होता, ये मेरे कॉन्केव लेंस है, इसको थोड़ा अच्छा से बनाते हैं। चलिए, अगर ये मेरे कॉन्केव लेंस है, सो यहाँ पर हमारा फोकस f1, यहाँ पर 2f1, यहाँ पर f2, 2f2। सो पैरेलल कमिंग रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये तो कन्वर्ज नहीं कर पाएगा क्योंकि मेरा सरफेस इस तरह से, देखिए मेरा सरफेस तो इस तरफ से, या मैं एक ही लाइट रे बना रहा हूँ, दो लाइट रे नहीं बना रहा हूँ, थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। अब ये लाइट रे गया, अभी ये यहाँ पर जब जाके इंसिडेंट करेगा लाइट रे, ये सरफेस तो कर्व है तो इधर से जा नहीं पाएगा, लेकिन ये फोकस के रिस्पेक्ट से वो बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए मैं लिखा था गोस थ्रू और अवे विथ रेस्पेक्ट टू फोकस। तो ये वाला गोस थ्रू हो गया, गोस अवे विथ रेस्पेक्ट टू फोकस। समझ गए? बहुत बढ़िया। अभी आगे बढ़ते हैं। फिर ये वाला मेरा रूल नंबर 1 था। अभी रूल नंबर 2 क्या है? देखिए, रूल नंबर 2 कहता है कि हमारा अगर कोई लाइट रे फोकस से पास करेगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलली जाएगा। लाइट रेस पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन, देखिए अच्छे से समझिए, आफ्टर रिफ्रैक्शन गोस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, गोस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब लाइट रे जो फोकस से पास होता है रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पार होता है। सो देखिए क्या चीज़ है, ये वाला मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस है। सो यहाँ पर मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर मेरा फोकस है f2, 2f2। अगर कोई लाइट रे मेरा ये फोकस से पास किया, कहाँ से पास किया? फोकस से, तो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे पैरेलली पास करेगा। अगर दूसरा एक लाइट रे आया, फोकस से पास किया, रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे पैरेलली पास करेगा। समझ पा रहे हैं? सेम चीज़ अगर कॉनकेव का होता, अगर मेरा कॉनकेव लेंस होता, सो क्या होगा? इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। सो यहाँ पर हमारा f1, 2f1, f2, 2f2। सो मेरा लाइट रे गया, ठीक है। अभी जाना चाहिए था तो मेरा उस दूसरा तरफ, लेकिन फोकस के रेस्पेक्ट से जा रहा है मतलब सीधा चल जाएगा। ऐसा गया, फोकस के रेस्पेक्ट से मतलब सीधा चल जाएगा। अगर उल्टा भी होता, उस तरफ से भी आता है तो सेम चीज़ ही होता है, नो प्रॉब्लम। मेरा हमेशा रिफ्रैक्शन के बाद सीधा ही चलेगा। समझ पा रहे हैं? ये वाला मेरा सेकेंड रूल हुआ, ठीक है। अभी रूल नंबर 3 जान के रखिए। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो वो अनडेविएटेड पास होगा। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर का लॉजिक था, लाइट रेज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर O goes अनडेविएटेड। मतलब क्या है? अगर ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से मेरा लाइट रे पास करेगा, तो अनडेविएटेड पास कर जाएगा। ये मेरा लाइट रे है, लाइट रे गया, अनडेविएटेड मेरा पास कर गया। लाइट रे मेरा कैसे पास कर गया? अनडेविएटेड, मतलब
ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई लाइट रे पास करेगा तो मेरा क्या होगा, अनडेविएटेड लाइट रे पास कर जाएगा। तो ये तीनों रूल्स हम लोग फॉलो करेंगे जब हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस पढ़ेंगे। तीनों रूल्स को अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए। अभी हम लोग देखेंगे लेंस में रिफ्रैक्शन होता कैसे है, एक एक लेंस में। रूल्स हमने समझ लिया। अभी अगर पहले कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग बात करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस में कैसे रिफ्रैक्शन होता है, पहले ये देखिए। मैं ये बना रहा हूँ, मतलब मैं इधर पेन से मार्कर से बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब एग्जाम में स्कूल में करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए मैं जो सिखा दे रहा हूँ वैसे करना। पहले स्केल और पेंसिल से हमें करना पड़ेगा। पहले स्केल से एक रूलर से एक लाइन बनाएंगे, फिर आप लोग के पास कॉम्पस है, कॉम्पस एक जगह बिठा के एक आर्क ड्रॉ करना। तो ऐसे करके आर्क बन जाएगा। यहाँ पर ये जो पॉइंट पे हमने बिठा के आर्क ड्रॉ किया वो वाला क्या हो गया, 2F हो गया। सिमिलरली वही सेम आर्क लेंथ, मतलब जितना ये वाला आर्क लेंथ था वही आर्क लेंथ इधर बिठा के और एक बनाना। तो ऐसे करके हमारा एक बन जाएगा। तो यहाँ पर जो आर्क बना वो वाला 2F बन गया। मैं समझ पा रहा, यहाँ पर कॉम्पस लेके और ऐसा बना लिया, यहाँ पर कॉम्पस लेके और ऐसा बना दिया, तो दो आर्क मेरा बन गया। तो दो आर्क से क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। फिर यहाँ से आप लोग कनेक्ट करके रूलर से एक डॉटेड लाइन बनाना। तो यहाँ पर जो पॉइंट हो जाएगा ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। अब हम लोग स्केल से इसका और इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, ये वाला F बन जाएगा। इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, इसको F बन जाएगा। तो स्कूल में जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन मतलब जब आप लोग ऐसा कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन प्रूव करना, तो आप लोग ऐसे करके प्रूव करना, ठीक है। वेरी गुड। अभी देखिए, और सेम चीज़ हम लोग कॉनकेव के लिए भी कर सकते हैं। कॉनकेव लेंस जब बनाएंगे तभी सेम ऐसे रूलर बनाना, फिर यहाँ से एक ऐसा करके आर्क बनाना कॉम्पस से, फिर ऐसा बन गया। सिमिलरली यहाँ से एक आर्क बना रहा, फिर ऐसा करके बन जाएगा। तो दोनों को कनेक्ट कर देना, जहाँ जहाँ बिठाए थे वहाँ पर 2F लिख देना। फिर इन दोनों को मिड पॉइंट को कनेक्ट करके यहाँ से F निकल जाएगा, यहाँ से F निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं कैसे हो रहा है। तो ऐसे स्कूल में आप लोग स्केल और पेंसिल से आप लोगों को करना पड़ेगा। समझ गए? ओके, चलिए। नाउ वी विल सी हाउ रिफ्रैक्शन इज डन बाय लेंस। नाउ अगर हम लोग बात करें कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, अगर अच्छे से बनाते हैं ये वाला मेरा हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ये वाला मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला ऑप्टिकल सेंटर है, ये वाला F2, ये वाला 2F2, यहाँ पर F1, यहाँ पर 2F1, ऐसा करके होता है। देखिए लाइट रे जब आता है, अभी हमने क्या बोला, लाइट रे जब आता है दूर से, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास करता है, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करता है। रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास कर, ये कैसे, देखिए इसको अगर मैं तोड़ूं, ये वाला लेंस को अगर तोड़ूं तो इसको तोड़ने से तो कुछ ऐसा बनता है ना, देखिए कुछ तरह ऐसे करके बनता है ना लेंस। जब मैं तोड़ देता हूँ ऐसे, तो यहाँ से जब लाइट जाएगा इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ से जाएगा तो इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये वाला सीधा चल जाएगा, ऐसे करके ऊपर की तरफ कर्व हो जाएगा, ऐसे करके ऊपर की तरफ। यही तो हो रहा है ना। तो उसी चीज़ को जैसे फोकस सबमिट कर रहा है। फिर अगर ऑल लाइट रे आया, और अगर लाइट रे आया रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से। और लाइट रे आया रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से। और लाइट रे अगर आया रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से, और लाइट रे अगर आया, मतलब ऐसा आता ही रहेगा। अगर लाइट और भी मेरा आया ऐसा करके, तो हर एक लाइट रे एक जगह पर मेरा, तो क्या देख रहे हैं, एक जगह पर कॉन्वर्ज कर रहा है, एक जगह पर जितना भी लाइट आ रहा है कॉन्वर्ज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या कह सकते हैं, लाइट रेज आफ्टर पासिंग फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जेस टू ए पॉइंट। फॉर दिस रीजन कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कॉन्वर्जिंग लेंस। मतलब लाइट रिफ्लेक्शन मत कॉन्वर्ज हो रहा है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग बोलते हैं कॉन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। सो कॉन्वेक्स लेंस हो गया कॉन्वर्जिंग लेंस। लेकिन कॉनकेव मिरर क्या था, कॉनकेव मिरर था मेरा डाइवर्जिंग मिरर। तो ये बेसिक डिफरेंस आप लोग को जानना चाहिए। तो ये वाला समझ लिए। अभी हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस समझ गए, इसको पहले लिख लीजिए। सेम लॉजिक से हम लोग कॉनकेव लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। इसको देख लीजिए, लिख लीजिए जल्दी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे नंबर 2, दैट इज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस कैसा होता है दिखने में,
ये वाला मेरा कॉनकेव लेंस है। सो दिस इज f2, 2f2, f1, 2f1। सो लाइट रे गया, लाइट रे गया, विथ रिस्पेक्ट टू फोकस बाहर निकल जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू फोकस बाहर निकल जाएगा। एक चीज़ मैं पहले ही बताया हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, जब भी आप लोग किसी भी ऑप्टिक्स का क्वेश्चन करेंगे हमेशा एरो देना आपका कंपलसरी है, और आपको देना ही पड़ेगा, एरो देना इज़ वेरी मस्ट एसेंशियल। तो ये हो गया। फिर से अगर लाइट रे गया विद रिस्पेक्ट टू फोकस बाहर निकल जाएगा, फिर से लाइट रे गया विद रिस्पेक्ट टू फोकस बाहर मिल जाएगा। तो क्या लग रहा है, एक पॉइंट से सारे लाइट रे बाहर की तरफ चल जा रहे हैं ना, तो इसलिए कॉनकेव लेंस को बोला जाता है कॉनवर्जिंग लेंस, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को बोला जाता है कॉन्वर्जिंग लेंस। समझ गए? बहुत बड़ी, सॉरी, ये वाला डाइवर्ज हो रहा था, एक पॉइंट से निकल जाता, डाइवर्ज मतलब दूर चला जाना, डाइवर मतलब दूर चले जाना, सॉरी कॉन्वर्जिंग लिख जाता, नहीं, ये वाला क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस होगा, ये वाला क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस समझ गए, अभी आगे बढ़ेंगे। ये वाला हमने देख लिया, डाइवर्जिंग लेंस। अभी देखेंगे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, कैसे लेंस में इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इमेज फॉर्मेशन कब होता है, जब दो लाइट रे मीट करता है तब वहाँ पर इमेज बनता है। तो अलग अलग केस में कैसे इमेज बनता है हम लोग उसी को भी स्टडी करेंगे। सो देख लेते हैं, हेडिंग करते हैं। सबसे पहले कॉन्वेक्स का सीखेंगे, फिर कॉनकेव का सीखेंगे। सो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। सो कैसे होता है, सबसे पहले अलग अलग जगह पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसका रेस्पेक्ट में कहाँ इमेज बनता देखेंगे। सबसे पहले कहाँ है, जब ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी में रहता है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी में होता है तब कैसे इमेज बनता है। मैं अभी बना रहा हूँ पेन से, अप्रोक्सीमेट करके बना दूंगा, लेकिन आप लोगों को करना पड़ेगा स्कूल में स्केल और पेंसिल से। बार बार मैं जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो कीजिएगा। और ये क्या बनाएंगे, ज़्यादा थिक लेंस मत बनाना, ये जो भी लेंस बनाना थिन लेंस बनाना, पतला लेंस। तो ये वाला मेरा ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर मेरा f2, यहाँ पर 2f1 और 2f2, यहाँ पर देखिए सेम डिस्टेंस, यहाँ पर जितना में f2 हुआ सेम डिस्टेंस देखिए यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर मेरा f1, सो सेम डिस्टेंस में यहाँ पर मेरा 2f1 बन गया। तो इन्फिनिटी से लाइट रे आ रहा है, तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से। रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास किया, फोकस से। तो कहाँ पर दो लाइट रे मिट के, यहाँ पर। तो मेरे इमेज का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, सो इमेज मेरा कहाँ बन गया, इधर। सो इमेज का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, नंबर 1 इज, अभी एक चीज़ आप लोग जान के रखिए, जब हमने मिरर पढ़ाया था, मिरर में बोला था जब इस तरफ हमारा कोई भी इमेज बनेगा तो रियल होगा, लेकिन लेंस में उल्टा है, लेंस में जब इस तरफ इमेज बनता है वो रियल इमेज होता है। तो ये वाला क्या इमेज बन जाएगा, रियल इमेज। फिर क्या बनेगा, पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट साइज्ड इमेज। एंड नंबर 3 क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज एट फोकस। समझे? तो ये हम लोग को ऐसा बनता है, समझ गए। तो इमेज एट फोकस। सिमिलरली जब हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के बाद अभी धीरे धीरे ऑब्जेक्ट मेरा क्लोज करेगा, अभी नेक्स्ट कहाँ पर सिचुएशन होगा, जैसे मिरर में हमने किया था, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी। सो क्या होगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f, इन्फिनिटी या 2f के कहीं पर बीच में है। तो यहाँ पर मेरा लेंस बन गया कॉन्वेक्स लेंस, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर। सो ये जो डिस्टेंस है, इधर मैं अगर f2 ले रहा हूँ तो सेम डिस्टेंस में इधर मेरा बन जाएगा f1। तो ये जो डिस्टेंस है सिमिलरली ये इसी डिस्टेंस पे मेरा क्या बन जाएगा, 2f2। तो ये जो डिस्टेंस है सिमिलरली इसी डिस्टेंस पे क्या बन जाएगा, 2f1। तो ऐसा करके आप लोग स्केल पेंसिल में बनाना पूरा एक्यूरेट आ जाएगा। फिर यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर मेरा एक ऑब्जेक्ट है ए बी, यहाँ पर मेरा एक ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या होगा, मेरा लाइट रे जाएगा, कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा।
और एक लाइट रे कहाँ से पास करेगा बोलिए तो? अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बोला था ऑप्टिकल सेंटर से जब कोई लाइट रे जाता है वो अनडेविएटेड पास होता है। सो कहाँ से पास करेगा? ऑप्टिकल सेंटर से। और मेरा यहाँ पर मेरा इमेज बन जाएगा। तो इमेज मेरा कहाँ बन गया? मेरा इमेज मेरा यहाँ पर बन गया। 2F में नहीं बना, इधर मेरा बना 2F1 के ठीक पहले। तो यहाँ पर मेरा क्या बन गया? मेरा इमेज बन गया। लेकिन इमेज मेरा घूम गया, यहाँ पर A, यहाँ पर B। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या है? यहाँ पर इमेज प्रॉपर्टीज क्या है? इमेज प्रॉपर्टीज नंबर 1 इज रियल इमेज, नंबर 2 इज इन्वर्टेड इमेज। क्योंकि देखिए घूम गया ना, इधर ऐसा इधर घूम गया, इन्वर्टेड इमेज। एक चीज़ यहाँ पर मैंने गलत किया, देखिए लाइन को मैंने कर्व बना दिया। कर्व नहीं बनाना चाहिए था मुझे, लाइन को मुझे स्ट्रेट लाइन बनाना चाहिए था। स्ट्रेट लाइन बनाता तो एक्यूरेट आंसर आता। तो इसको अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊँ, देखिए यहाँ से मेरा जाएगा ऐसे करके स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसे जाके मेरा यहाँ पर धक्का लगा। देखिए अगर मैं बोलूँ लाइट रे जाके मेरा एक्चुअली इधर धक्का मार रहा है, वहाँ पर थोड़ा मैंने कर्व कर दिया था लाइन। सो एक लाइन इधर जा रहा है, एक लाइन इधर जा रहा है। तो मेरा इमेज एक्चुअली कहाँ बना? इधर बना है। तो यहाँ पर मेरा F1 है, सो यहाँ पर मेरा AB। तो अच्छे से देखिए ये जो मैंने इमेज बना, ऑब्जेक्ट और इमेज में कौन बड़ा है बोलिए तो ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है। तो इमेज क्या हो गया? डिमिनिश्ड हो गया। नंबर 3 क्या हो गया? डिमिनिश्ड इमेज। अब बोलेंगे सर हमें तो नहीं लग रहा है, छोटा बड़ा हो रहा है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, ये मैं पेन से बना रहा हूँ, इसलिए मेरे पास स्केल भी नहीं है। जो भी बना रहा हूँ अपना हाथ से बना रहा हूँ। यहाँ भी देखिए इधर एक कर्व हो गया है। तो आप लोग जब अपना कॉपी में करेंगे स्केल पेंसिल से बनाना, लेकिन एक्यूरेट आंसर आएगा। मैं जो बोल रहा हूँ एक्यूरेट आएगा। यहाँ पर भी देखिए थोड़ा मेरा टेढ़ा हो गया। तो ये सब चीज़ें जब आप लोग स्केल पेंसिल से करेंगे पूरा एक्यूरेट आंसर आएगा। तो ये वाला क्या होगा? डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी था, अभी कहाँ होगा? थर्ड नंबर केस, ऑब्जेक्ट एट 2F। नंबर 3 ऑब्जेक्ट एट 2F। सो देख लेते हैं 2F में जब होगा तो कैसे होगा। ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, सो यहाँ पर मेरा फोकस। तो सिमिलरली यहाँ पर 2F2, सो यहाँ पर मेरा F1, यहाँ पर मेरा 2F1। अब यहाँ पर मेरा एक ऑब्जेक्ट है AB, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। लाइट रे गया, कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। और एक लाइट रे कहाँ से पास करेगा? ऑप्टिकल सेंटर से। सो मेरा नियरली ये जो बनेगा ठीक 2F का नीचे बनेगा। ये बोलेंगे सर आपने तो फिर से मिठा के इसको एडजस्ट कर दिया। मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, जब आप लोग करेंगे पूरा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। सो कहाँ पर बन गया मेरा इमेज? पूरा 2F में बन गया। तो यहाँ से जैसे हमने लेंस मिरर में पढ़ा था कि जब मेरा कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में रहता है तब इमेज भी बनता है कहाँ पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर में। वैसे ही कोई ऑब्जेक्ट जब 2F में रहता है इमेज भी बनता है 2F में ही बनता है। सो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ इमेज का प्रॉपर्टीज, सो नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है? रियल इमेज। नंबर 2 इज इन्वर्टेड इमेज, नंबर 2 इज इन्वर्टेड इमेज। उसका बाद ऑब्जेक्ट एंड इमेज साइज सेम। 3 इमेज एंड ऑब्जेक्ट साइज सेम। एंड नंबर 4 क्या है? नंबर 4 इज हमारा ये क्या हो गया? ये मेरा कहाँ पर बना? इमेज 2F में बना है। तो इमेज फॉर्म्ड एट 2F। 2F में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बन गया? 2F में बन गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो अभी हम लोग यहाँ पर हमने देख लिया ऑब्जेक्ट जब 2F में रहता है। इसके बाद जब ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F एंड F रहता है, इसके बाद कौन सा करेंगे? नंबर 4 ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F एंड F। अगर मेरा यहाँ पर रहता है तो क्या होगा? 2F एंड F में अगर रहता है, सो यहाँ पर मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर मेरा F2, 2F2, यहाँ पर F1, यहाँ पर 2F1। सो यहाँ पर मेरा कहीं पर एक ऑब्जेक्ट है। तो इसका मेरा क्या प्रॉपर्टीज बनेगा देखिए। सबसे पहले यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है, तो लाइट रे गया, कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। सो लाइट रे कहाँ से पास किया? फोकस से। और एक लाइट रे गया कहाँ पर? ऑप्टिकल सेंटर। सो जाके कहाँ बन गया? इधर बन गया। सो मेरा जो इमेज बनेगा, इमेज कुछ ऐसा बड़ा इमेज मेरा बन जा रहा है। यहाँ पर AB, तो यहाँ पर मेरा AB बन जा, बड़ा इमेज बन जा रहा है। सो ये मेरा क्या क्या प्रॉपर्टी होगा? रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज और इमेज साइज मैग्नीफाइड। इमेज साइज मैग्नीफाइड मतलब जितना पास आ रहा है
जितना मेरा लेंस के पास आ रहा है मेरा इमेज का साइज उतना बढ़ जा रहा है। और यही मेरा जो कंडीशन है, यही मैग्नीफाइंग ग्लास का कंडीशन है। यही जो कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। यही कंडीशन है मैग्नीफाइंग ग्लास का, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2f एंड f में हम लोग समझ लिए। इसके बाद कहाँ होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट जब मेरा f में रहेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2f में था तो अभी 4 हो गया, अभी नंबर 5 ऑब्जेक्ट एट f। जब f में रहता है तब क्या होगा, देखिए जब f में रहता है, सो ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ये मेरा कॉन्वेक्स O, यहाँ पर f1, ठीक है, f2 की जैसे f2 है, यहाँ पर मेरा f1, यहाँ पर सेम डिस्टेंस में मेरा 2f1, ठीक है। तो जब मेरा f में फोकस में कोई मेरा ऑब्जेक्ट है तो लाइट रे गया, ये भी मेरा लाइट रे है, कहाँ से पास किया, फोकस से, और एक कहाँ से पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से। सो देखिए मीट करेगा लेकिन बहुत दूर जाके मीट करेगा, मीट कर रहा है लेकिन बहुत दूर जाके मीट कर रहा है, मतलब मेरा रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड इमेज होगा, लेकिन कहाँ पर फॉर्म करेगा इमेज, इमेज एट इन्फिनिटी। नंबर 3, इमेज एट इन्फिनिटी, कहाँ पर बन रहा है, इमेज एट इन्फिनिटी। और इसके बाद क्या है, इमेज हाईली मैग्नीफाइड। और 4 इज इमेज हाईली मैग्नीफाइड, इमेज इज हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा इमेज मेरा बन रहा है इसलिए इमेज मेरा हाईली मैग्नीफाइड। इसके बाद कहाँ होगा, बिटवीन F एंड O, ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड O, देख लेते चलिए, F एंड O, ऑप्टिकल सेंटर F1, 2f1, F2, 2f2। तो यहाँ पर मेरा एकदम लेंस के पास मेरा ऑब्जेक्ट है, तब क्या होगा देखिए, तब मेरा क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा देखिए। यहाँ पर ए बी, सो लाइट रे पास करेगा, कहाँ से पास होगा, फोकस से, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और एक लाइट रे मेरा यहाँ से गया, फिर कहाँ से पास होगा, ऐसे पास हो जाएगा। तो देखिए क्या प्रॉब्लम है, जितना दूर जा रहा है मेरे दोनों के बीच डिस्टेंस उतना बढ़ रहा है। तो ये दोनों का मतलब यहाँ पर जितना डिस्टेंस इधर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो इन दोनों का मीटिंग चांसेस एकदम नेग्लिजिबल है। ये दोनों कभी भी मीट नहीं कर रहा है, मीटिंग चांसेस एकदम नेग्लिजिबल है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर तो कभी भी इमेज नहीं बनेगा, तो ये कंडीशन में हम लोग एक वर्चुअल का केस करेंगे, मतलब इसको हम लोग इस तरफ एक्सटेंड करेंगे, इसको हम लोग इस तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो मेरा कहाँ इमेज बन रहा है, यहाँ पर मेरा इमेज बन रहा है। सो ए था, ये वाला मेरा ए बी, तो ये वाला मेरा अपना देर तक हम लोग सब रियल इमेज किए, यही वाला मेरा क्या इमेज बन गया, यही वाला मेरा वर्चुअल इमेज बन गया। तो इमेज प्रॉपर्टीज क्या है, नंबर 1 इज वर्चुअल इमेज, नंबर 2 इज क्या इमेज, मेरा इन्वर्टेड नहीं, जैसे सीधा सीधा ही है तो क्या होगा, ये वाला इरेक्ट इमेज, क्या बन गया, इरेक्ट इमेज। उसके बाद नंबर 3 क्या है, नंबर 3 इज इमेज का बढ़ गया, डिमिनिश्ड नहीं है, अभी एनलार्ज्ड हो गया, तो क्या हो गया, एनलार्ज्ड इमेज, एनलार्ज्ड इमेज। तो यहाँ से हमने एक चीज़ नोटिस किया कि जब भी हमारा कॉन्वेक्स में वर्चुअल इमेज होगा वो क्या होगा, एनलार्ज्ड होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं कॉन्केव पढ़ाऊंगा ना, वहाँ पर मैं जब लोग को वर्चुअल पढ़ाऊंगा वो वाला क्या होगा बोलिए, तो वो वाला एनलार्ज नहीं होगा, वो वाला डिमिनिश्ड होगा। मैं अभी पढ़ाऊंगा, इसको लिखना है तो इसको लिख लीजिए। ये था कितना नंबर सिचुएशन, ये नंबर 6। तो टोटल हमने 6 केसेस देखा, 6 केसेस में कैसे हमारा इमेज बनता है हमने उसे स्टडी किया, ठीक है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला हमने समझ लिया, नो डाउट, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। सो हमने जो देखा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, अभी हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस देख लेते हैं। तो कैसा लग रहा है क्लासेस, आप लोग कमेंट करके बोलता रहना कैसा क्लासेस लग रहा है बाय कॉनकेव लेंस। तो इसका भी अलग अलग केसेस होगा। सो नंबर 1 कहाँ पर, जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है, जब इन्फिनिटी में रहेगा तो कैसे इमेज बनेगा, कॉनकेव लेंस है। सो ये वाला मेरा कॉनकेव लेंस बन गया, ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला F1, 2f1, F2, 2f2। सो लाइट रे गया, लाइट रे गया,
तो फोकस का रिस्पेक्ट में मेरा बाहर चला गया, फोकस का रिस्पेक्ट में मेरा बाहर चला गया। तो कहाँ पर दो लाइटर मीट कर रहा है, यहाँ पर फोकस पे मीट कर रहा है। तो इमेज क्या इमेज बन गया, यहाँ पर इमेज बन गया। क्या इमेज बना है, जब लेफ्ट हैंड साइड में बनता है तो क्या इमेज बना है, वर्चुअल इमेज बना है। तो इमेज का प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा, इमेज का प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा देख लीजिए। इमेज का प्रॉपर्टीज होगा वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। फिर क्या होगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वर्चुअल हो गया। फिर ये क्या होगा, पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट साइज्ड इमेज। एंड नंबर 3 इज, नंबर 3 क्या, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस या इमेज एट फोकस। यही वाला पॉइंट हमें नोट डाउन करना है। अभी नेक्स्ट केस, जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड लेंस। दो ही केस होता है, कॉन्वेक्स में जैसे 6 केसेस था, कॉनकेव में सिर्फ 2 ही केसेस होता है। तो क्या क्या 2 केसेस, नंबर 2 इज ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड लेंस। लेंस और इन्फिनिटी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो कैसा होगा देखिए। यहाँ पर O, यहाँ पर F1, 2F1, F2, 2F2। तो यहाँ पर कहीं भी मैं ऑब्जेक्ट रख सकता हूँ, इधर भी रख सकता हूँ, इधर भी रख रहा हूँ, ए बी। सो लाइट रे गया, कहाँ से पास करेगा, फोकस का रिस्पेक्ट में पास कर जाएगा। और एक लाइट रे कहाँ से पास करेगा बोलिए तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। तो देखिए ये वाला लाइट रे और ये वाला लाइट रे मीटिंग करने का कोई चांस नहीं है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक इंटरसेक्शन बन रहा है। तो कॉनकेव लेंस में यहाँ पर हमने क्या देखा, एक वर्चुअल इमेज बन गया। तो कहीं भी रखेंगे, एफ में रखेंगे सेम चीज़ होता है, हर एक जगह में सेम चीज़ होगा। सो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, बी ए। सो यहाँ पर हमारा छोटा है क्या बन गया, वर्चुअल इमेज बन गया। तो इमेज का प्रॉपर्टीज क्या क्या बना है, इमेज का प्रॉपर्टीज क्या क्या बना है देख लीजिए। नंबर 1 इज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। नंबर 2 इज क्या, वर्चुअल इमेज। नंबर 2 क्या है, मेरा ये था ये वाला, तो ये वाला क्या बन गया, इरेक्ट इमेज। क्या बन गया, इरेक्ट इमेज। और क्या है, डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज। क्या बन गया, डिमिनिश्ड इमेज बन गया। ठीक है, वेरी गुड। तो ये मेरा क्या बन गया, ये दो केस। तो पॉइंट टू बी नोटेड क्या, तो देखिए जब मेरा कॉन्वेक्स लेंस था उधर वर्चुअल इमेज क्या बना, मैग्नीफाइड बना। जब हमारा कॉनकेव लेंस है तब मेरा वर्चुअल इमेज क्या बना, डिमिनिश्ड बना। ये आप लोग को अच्छे से दिमाग में घुसाना पड़ेगा। तो ये हमने देखा अभी तक क्या, इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस का देखा। अभी हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे लेंस का इक्वेशन। अभी हम लोग क्या करेंगे, एस्टेब्लिश लेंस का इक्वेशन। कैसे लेंस का इक्वेशन एस्टेब्लिश करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एस्टेब्लिशिंग नाउ लेंस इक्वेशन। जैसे मिरर का इक्वेशन क्या था, 1/v + 1/u = 1/f। तो वैसे हम लोग लेंस का भी इक्वेशन अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए स्टडिंग लेंस इक्वेशन। सो अभी लेंस इक्वेशन हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे। लेंस इक्वेशन, सो कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के लिए हम लोग प्रूव कर सकते हैं। किसी एक के लिए प्रूव करेंगे, दूसरा वाला आपको मैं होमवर्क दूंगा, खुद ही कर पाएंगे आप लोग। मैं अगर कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्रूव करता हूं, कॉनकेव के लिए प्रूव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले इसको प्रूव करते हैं, फिर चलिए। तो ये वहां पर F1, 2F1, F2, 2F2। तो मेरा यहां पर सोचिए मेरा एक ऑब्जेक्ट है ए बी। अब कहां से पास करेगा, कहां से पास करेगा, फोकस से। दूसरा लाइट रे कहां से पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से। सो देखिए मेरा इमेज कुछ यहाँ पर बन रहा है, ये मेरा 2F1 सोच लीजिए। सो यहाँ पर मेरा ए बी मेरा यहाँ पर इमेज बन गया। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखाया कैसे बनता है। सो ये वाला पॉइंट को मैं नाम दे दे रहा हूँ, इसको नाम दे दे रहा हूँ, एम नाम दे दे रहा हूँ। ठीक है,
सो अभी देखिए यहाँ से मैं एस्टेब्लिश करूँगा, तो जैसे साइन कन्वेंशन हमने मिरर में सीखा था वैसे ही साइन कन्वेंशन लेंस में भी होता है। तो जान के रखिए इस तरफ जो भी होगा वो नेगेटिव, इस तरफ जो भी होगा पॉजिटिव। सो ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जहाँ पर है इस डिस्टेंस को बोला जाता है फोकल लेंथ, इस डिस्टेंस को बोला जाता है फोकल लेंथ। लेकिन हम लोग कौन सा फोकल लेंथ कंसीडर करेंगे, जहाँ से लाइट रे पास कर रहा है, तो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये वाला मेरा क्या है, ये वाला है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये वाला फोकल लेंथ, और ये वाला क्या है, इमेज डिस्टेंस। तो सबसे पहले देखिए दो ट्राइंगल को अगर हम लोग कंसीडर करें, यहाँ पर एक तो ट्राइंगल ये वाला है, एक तो ट्राइंगल ये वाला है। तो ट्राइंगल ABO और ट्राइंगल AB स्मॉल ओ अगर देखें तो देखिए हम लोग कह सकते हैं AB बाई AB सिमिलर, क्योंकि दोनों सिमिलर है तो ये दोनों ट्राइंगल आर सिमिलर होता है। तो अगर सिमिलर होता है तो क्या होगा, देखिए AB बाई AB इक्वल्स टू OB बाई O स्मॉल बी, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, OB बाई O स्मॉल बी लिख सकते हैं। अभी देखिए ये AB का मतलब ही क्या है, MO है, क्योंकि सेम डिस्टेंस है। सो यहाँ पर MO बाई AB इक्वल्स टू OB बाई OB, क्योंकि हमें पता है MO इक्वल्स टू AB, हमें यह पता है। सिमिलरली दूसरा अगर दो ट्राइंगल देखें कि एक ट्राइंगल ये वाला, एक ट्राइंगल ये वाला, दैट इज ट्राइंगल MOF1, ट्राइंगल MOF1 एंड ट्राइंगल ABF1, वो दोनों भी आज सिमिलर है, ये दोनों भी क्या है, सिमिलर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, MO बाई AB इक्वल्स टू OF बाई FB, इसको F1 भी लिख सकता हूँ, बात सेम ही है। मैं भी 1 नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ यही लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी इक्वेशन 1 और 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 और 2 से अगर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, दैट इज OB बाई OB इक्वल्स टू OF बाई FB। यह मैं लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, नो प्रॉब्लम। अभी देखिए अभी इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करें, इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो कैसा होगा, देखिए कैसा होगा। सो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ OB बाई OB इक्वल्स टू OF बाई FB ये वाला मतलब क्या, OB माइनस OF, इसका मतलब तो यही है। FB का मतलब क्या, OB माइनस OF। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे, देख लेते हैं कि OB इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस U, यही तो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, माइनस क्यों लिखा, साइन कन्वेंशन, यही तो क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिमिलरली O स्मॉल b, ये वाला क्या होगा, प्लस B, क्यू प्लस B राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में था प्लस, दैट इज ये वाला क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस। फिर OF ये वाला क्या, प्लस F, क्योंकि राइट हैंड साइड में है, ये वाला क्या हो गया, फोकल लेंथ। तो ये वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं इधर इस इक्वेशन में, अगर मैं पुट कर दूं तो क्या होगा, अगर पुट कर देते हैं तो OB क्या होगा, माइनस U बाई O स्मॉल b भी इक्वल्स टू OF का मतलब कि F बाई OB भी माइनस F, ऐसा होगा। सो माइनस U भी प्लस UF इक्वल्स टू F भी, ऐसा होगा। तो इसको मैं अगर उधर लेके जाऊँ, इसको इधर लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा, UF माइनस F भी इक्वल्स टू U भी। तो बोथ साइड को अगर मैं U भी F से डिवाइड करूँ बाई U भी F माइनस F भी बाई U भी F इक्वल्स टू U भी बाई U भी F, ऐसे मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ से ये वाला कटेगा, ये वाला कटेगा, ये वाला कटेगा, ये वाला कटेगा, यहाँ से ये वाला कट गया, तो मेरा क्या बन रहा है, 1 बाई V माइनस 1 बाई U इक्वल्स टू 1 बाई F। ये वाला जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द लेंस इक्वेशन। ये वाला क्या इक्वेशन है, लेंस इक्वेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस हमने एस्टेब्लिश कर दिया। कॉनकेव क्या खुद करेंगे, मैं करके दूं एक तो, बोलिए चलिए करके ही देखूंगा, आपको करके दे ही देता हूँ। आप लोग बोलेंगे सर आपने नहीं करवाया, मैं करवा कर देता हूँ। पहले ये वाला लिख लीजिए, फिर कॉनकेव लेंस के लिए भी हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। अभी लेंस इक्वेशन ये वाला हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखा। अगर सेम चीज़ मैं कॉनकेव के लिए भी करता तो सेम चीज़ ही निकलता, कॉनकेव के लिए भी करता तो मेरा सेम रिजल्ट ही आता। देख लीजिए कैसे,
सो देखिए, अगर मैं कॉनकेव लेंस के लिए एस्टेब्लिश करूं तो ये वाला मेरा कॉनकेव लेंस है ओ, यहाँ वहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा F1, यहाँ पर 2F1, यहाँ पर F2, यहाँ पर क्या है 2F2। सो यहाँ पर मेरा अगर कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, तो लाइट रे गया, फोकस कर छोटा ऐसे पास करके अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखाया, और एक लाइट रे यहाँ से गया और ऑप्टिकल सेंटर से होकर निकल गया। सो मेरा इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पर मेरा इमेज बन रहा है। सो ए बी यहाँ पर मेरा क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो ये वाला वर्चुअल इमेज है। तो देख लेते हैं ये वाला पॉइंट को, जैसे पिछले वाला में क्या था, इसको एम दे देते हैं। सो यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा फोकल लेंथ, और ये डिस्टेंस मेरा हो जाएगा क्या, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो अभी हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग देखिए, अगर ए बी दो ट्राइंगल है, देखिए दो ट्राइंगल है ए बी ओ, अगर ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए बी स्मॉल ओ आर सिमिलर, दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर है। जब सिमिलर होता है तो क्या होगा, ए बी बाई स्मॉल ए बी बाई स्मॉल ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, ओ बी बाई ओ स्मॉल बी, ओ बी बाई ओ स्मॉल बी। सो ए बी बाई, इसका मतलब ही क्या, ए बी का मतलब ही तो एम ओ है, तो इसका जब मैं क्या लिख सकता हूँ, एम ओ बाई ए बी इक्वल्स टू ओ बी बाई ओ बी। इक्वेशन नंबर 1 मैंने क्या किया, एम ओ का जगह ए बी बिठा दिया, ए बी का जगह एम ओ बिठा दिया। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक तो ट्राइंगल है बड़ा और एक छोटा ट्राइंगल है, मतलब ट्राइंगल एम F1 O और ट्राइंगल है छोटा ए बी F1, और ट्राइंगल ए बी F1 भी क्या है यार, सिमिलर है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो जब सिमिलर होता है तो क्या होता है, जब सिमिलर होता है सो एम ओ बाई ए बी इक्वल टू क्या होगा, ओ एफ बाई एफ बी, ओ एफ बाई एफ बी। इक्वेशन नंबर 2। अभी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो मतलब राइट हैंड साइड भी सेम होगा। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एस्टेब्लिश करेंगे तो क्या होगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड सेम है। सो ओ बी बाई ओ बी इक्वल टू ओ एफ बाई एफ बी। तो मैं लिख सकता हूँ इसको ओ बी बाई ओ बी इक्वल टू ओ एफ, एफ बी का मतलब क्या है, दिस माइनस दिस, मतलब ओ एफ माइनस ओ बी। इसको मैं लिख सकता हूँ ओ एफ माइनस ओ बी लिख सकता हूँ। तो देखिए ये पूरा है, माइनस ये वाला लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। अभी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, किसका वैल्यू क्या है देख लीजिए, यहाँ तक पहले लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ इसको। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए, 1 2 3 4 5 ले लिए, बहुत बढ़िया। देखिए अभी नाउ हमें क्या पता है, ओ कैपिटल बी क्या पता है, माइनस यू, क्योंकि ये क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिमिलरली ओ बी क्या है, माइनस बी क्यों हो गया, इस तरफ है तो इस तरफ है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होगा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। सो ये वाला क्या हो जाएगा मेरा इमेज डिस्टेंस। और मैं ओ एफ जब बोलूंगा, ओ एफ का मतलब है माइनस एफ, क्योंकि ये भी इस तरफ है। ये वाला क्या बन गया मेरा फोकल लेंथ। ठीक है, अभी देखिए, अभी मैं अगर वैल्यू पुट कर दूं इधर, अगर मैं वैल्यूज पुट करूं ये वाला इक्वेशन को, ओ बी का जगह क्या लिखूंगा माइनस यू, यहाँ पर ओ बी का जगह क्या लिखूंगा माइनस भी, इक्वल टू ओ एफ का जगह क्या लिखूंगा माइनस एफ, ओ एफ का जगह क्या लिखूंगा माइनस एफ, ओ बी का जगह क्या लिखूंगा माइनस ऑफ माइनस भी। सो क्या बनेगा, माइनस माइनस कट गया, यू बाई भी इक्वल टू माइनस एफ प्लस भी। अभी इसको सॉल्व करेंगे, अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करते मल्टीप्लाई करते क्या होगा, u इंटू माइनस एफ प्लस भी इक्वल टू माइनस एफ भी। सो माइनस यू एफ प्लस यू भी इक्वल टू माइनस एफ भी। सो अगर मैं इसको उस तरफ लेकर चल जाऊं सो क्या होगा, u भी इक्वल्स टू यू एफ माइनस एफ भी, यही होगा। अब दोनों साइड को मैं डिवाइड कर सकता हूं, u भी एफ माइनस एफ भी बाई
यू भी एफ, ये वाला कट गया, और ये वाला कट गया। तो अल्टीमेटली मेरा क्या इक्वेशन निकल रहा है, देखिए सेम जो पिछले वाला का इक्वेशन क्या था, सेम इक्वेशन 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये वाला मेरा क्या बन गया, लेंस इक्वेशन। सो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स जो भी लेंस लेते हैं, दोनों में मेरा लेंस का इक्वेशन मेरा सेम होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट टू बी नोटेड है, समझ पा रहे हैं, दोनों में हमारा इक्वेशन सेम होता है। सो दिस इज द लेंस इक्वेशन, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इस लेंस इक्वेशन को यूज़ करके कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर उसके आगे लेंस का कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स है, और नेक्स्ट क्लास में मेरा लेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे स्कैटरिंग, उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में टेलीस्कोप है, उसके बाद माइक्रोस्कोप है, सब कैसे काम करता है हम लोग ऐसे अभी रेगुलर क्लास में देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।